जब मेरे पापा बच्चे थे, रूस के एक बहुत ही फ़ेमस स्टोरी राइटर अलेक्जेंडर रास्किन की लिखी हुई कहानियों का कलेक्शन है। ये उन्होंने अपनी बेटी साशा को उसके बचपन में बीमारी के समय लिखा था और इस कलेक्शन में वो अलेक्जेंडर रास्किन अपनी बचपन की बातें बताते हैं अपनी बेटी को, ताकि जो उनकी बेटी है, वो अपनी बीमारी का जो दर्द है, उसको भुला करके हँसी-खुशी आगे बढ़ सके। और 70 साल बीत जाने के बाद भी ये कहानियाँ आज भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और हम सभी को अपने बचपन की याद दिलाते हैं। तो देखिए आज कौन-सी कहानी पढ़ते हैं, आइए चलते हैं। जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा लड़की के साथ खेले। पापा जब छोटे थे, तो उनकी एक सहेली थी, जिसका नाम माशा था। वह एक छोटी-सी लड़की थी और वे आपस में हमेशा बड़ी अच्छी तरह से खेला करते थे। रेत के ढेर में वे घुसकर एक बड़ा-सा सुंदर सा घर बनाते, एक बड़े एक बड़े से पानी की झाड़ी में वे कागज की नावें भी चलाया करते थे। वे उस पानी की धार में मछलियाँ पकड़ने भी जाते थे और इसमें पापा और माशा को बड़ा ही मज़ा आता था, चाहे उनसे पकड़ा कुछ नहीं जाता था। पापा को माशा के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। माशा उनसे कभी नहीं लड़ती थी, उन पर कभी पत्थर नहीं फेंकती थी और कभी भी उन्हें लंगड़ी टांग देकर नहीं गिराती थी। अगर पापा की जान-पहचान के सभी लड़के माशा जैसे ही होते, तो पापा को बड़ी खुशी होती। लेकिन वो सभी एकदम अलग तरह के थे और वो पापा को चिढ़ाते थे, क्योंकि पापा एक लड़की के साथ खेला करते थे। तो वो लड़के जब भी पापा को देखते, हमेशा गाना गाने लगते। साशा का है माशा से प्यार, माशा का है साशा से प्यार। और वो पूछते चिढ़ाकर शादी कब है। वे जानबूझकर छोटे पापा के साथ लड़की की तरह बात करते थे। तू आ गई, कहाँ गई थी? तू आ गई, कहाँ गई थी? उन सबका यही ख्याल था कि किसी लड़के का लड़कियों के साथ खेलना बहुत बुरी बात है। पापा को बहुत बुरा लगता। कभी-कभी तो वो रो तक पड़ते, मगर माशा बस हँस देती और कहती, चिढ़ाने दो उनको, जितना वे चाहें। यही वजह थी कि माशा को चिढ़ाने में कोई मज़ा न था, इसलिए लड़के बस पापा को ही चिढ़ाया करते थे। माशा की तरफ वे ध्यान देते ही नहीं थे। एक दिन एक बहुत बड़ा कुत्ता घर के बाहर आ गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, "ये कुत्ता पागल है।" बहादुर से बहादुर लड़के भी डर के मारे भाग गए। पापा तो वहीं के वहीं जमे रह गए। कुत्ता बहुत पास था उनके। तो ये माशा लपक कर पापा के पास आई और अपनी नन्ही सी डंडी से कुत्ते पर चलाने लगी। "चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से।" वो चिल्लाई। पागल कुत्ते ने अपनी दुम अपनी टाँगों में दबाई और वहाँ से भाग खड़ा हुआ है। और तब हर किसी ने महसूस किया कि कुत्ता पागल था ही नहीं। ये कुत्ता पागल था ही नहीं। बस वो उनके घर के बाहर भूल से आ गया था। सभी कुत्तों को अपने और पराये एरिया का फ़र्क मालूम होता है और इसे डरावने से डरावना कुत्ता भी जब अनजानी जगह पे होता है, तो एकदम डरपोक बन जाता है। जब लड़कों ने देखा कि कुत्ता पागल नहीं है, तो वे उसके पीछे लकड़ियाँ और पत्थर लेकर भागे। लेकिन इसके लिए ज़्यादा हिम्मत नहीं चाहिए थी। कुत्ता तक इस बात को समझता था। जैसे ही वह सड़क पर पहुँचा, वह मुड़ गया और गुर्राने लगा। लड़के फिर से अपने घर की तरफ भाग गए और पापा को चिढ़ाने लगे। "डरपोक बिल्ली कहीं का, तू तो ऐसा डर गया कि तुझसे भागा भी नहीं था।" लेकिन पापा ने शांति से कहा, "कोई मैं अकेला ही तो डरा नहीं था, डरे तो तुम लोग भी थे। बस अकेली माशा ही थी जो नहीं डरी थी।" इस पर सभी लड़के बहुत शर्मिंदा हुए। उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन माशा ने कहा, "यह बात ठीक नहीं है, डरी तो मैं भी थी।" और इस बात पर सभी हँस पड़े। उन्होंने पापा को चिढ़ाना बंद कर दिया। पापा और माशा इसके बाद बड़े अच्छे मित्र बने रहे। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और अगर आपको लगता है कि किसी और इंसान को इस कहानी से वैल्यू मिलती है, तो कृपया इस लिंक को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगली कहानी तक, जैसे कि हम रूस में कहते हैं, "दसवीं दानिया पका"।